तो वाकई में बिहार में अक्सर चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री किसी और वजह से ही चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह विभागीय सचिव से भिड़ंत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी जहां अपने मंत्री जी के समर्थन में है तो जेडीयू विभागीय सचिव के समर्थन में है और ये खुलकर एक दूसरे को लेकर खेमेबंदी होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया और विवाद को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों अलग अलग खेमों में बंटे दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहां गए भी थे, जायजा भी लिया है, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी इस प्रकरण को लेकर? देखिए, बिहार में जब पिछले कुछ महीनों में अक्सर एक शब्द सुनने को आ रहा था, वो था अफसरशाही। यानी कि कहीं ना कहीं अफसरशाही को लेकर के जब जनता ये राग अलाप रही थी तो सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा था। लेकिन अब मंत्री और विधायक जब ये कहने लगे कि आपके अफसरशाही कितने हावी हैं और नीतीश सरकार में अफसरशाही का जो रवैया है, जब मंत्री के खिलाफ ऐसा होगा तो सोचिए भला आम जनता के साथ कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं यह बिहार की सियासत इन दिनों मंत्री और आईएएस अफसरों के बीच में जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है, जिसका सीधा उदाहरण शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के साथ देखने को मिला। शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव हैं उनको ऑफिस जाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर सिंह, वो यही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलकर इस बात की शिकायत की है कि किस तरीके से जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनका जो रवैया है वो किस तरीके से है, वो अफसरशाही शायद इसकी शिकायत की। लेकिन लालू प्रसाद यादव से बात करने के बाद कहीं ना कहीं मुलायम पड़ते दिखे चंद्रशेखर और शिक्षा मंत्री के बयानों में भी थोड़ी तब्दीली देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से पल पल की राजनीति बदलती रही और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर न सिर्फ शिक्षा मंत्री को तलब किया बल्कि के पाठक को भी तलब किया और दोनों से आधे घंटे यानी 30 मिनट के मुलाकात के बाद जब दोनों बाहर आए तो अंदर में क्या कुछ चला ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विवादित मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने नहीं बुलाया था और ना ही कोई इस मुद्दे पे बात हुई। लेकिन यह सभी कोई जानते हैं, ये सबको पता है कि सीएम आवास में दोनों के बीच चल रहे जो तनातनी को सुलह कराने के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों को फटकार भी लगाई है सूत्रों की माने तो, और कहा है इस तरीके की चीजें आपस में सुलझा ली जाए, मीडिया तक ये बातें ना आए, ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और जो अफसरशाही के बीच की बात चल रही है वो कहीं से सुर्खियां ना बने। तो लिहाजा चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत की। हालांकि के पाठक नहीं रुके, उन्होंने कोई भी बातचीत मीडिया से नहीं की और उनके साथ मुख्यमंत्री की क्या बात हुई या मुख्यमंत्री ने उनकी किस तरीके से बातचीत की, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा मंत्री बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस विवादित मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन पिछले 48 घंटे से जिस तरह से शिक्षा मंत्री को लेकर के और आईएएस अफसरों के बीच में और खास करके ऐसे के पाठक को पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार ने ही उनको सबसे पहले बुलाया था यहाँ पर, और जो मद्य निषेध विभाग है जो ठीक से चल नहीं रहा था उसको लेकर के उनको बुलाया गया था। और उसके बाद जब शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया तो उसके बाद से ही वो बहुत सख्ती से पेश आ रहे थे। इवन की जो तमाम जो कर्मचारी और पदाधिकारी है उनके आने जाने के समय पर भी के पाठक की बहुत पैनी नजर थी। तो ये तय है कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार का बेहद करीबी होगा वो किसी भी मंत्री या विधायक को उतना तवज्जो नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी शिकायत कहाँ करेंगे आप। तो ये बात चंद्रशेखर सिंह को शायद नागवार गुजरी और चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक के इस रवैये पर सवाल खड़ा किया। और अभी भी जो सियासी हलचल है, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि रात भर अभी पूरी रात इस पर अभी विचार विमर्श चलेगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं के पाठक के इस रवैये से चंद्रशेखर सिंह इस्तीफा भी दे सकते हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर सिंह अंदर से इतने मर्माहत और आहत हो चुके हैं के पाठक के इस रवैये से कि कल तक वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन अभी इसका कोई स्पष्ट कोई बयान किसी के द्वारा नहीं आया है। हाँ, नीतीश कुमार ने पैचअप करने की कोशिश तो जरूर की है लेकिन लगता है पैचअप हुआ नहीं है और मसला इस कदर गंभीर है कि आरजेडी और जेडीयू भी अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। तो इसे तो सियासी ये से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि गठबंधन में भी खटास के तौर पर देखा जा रहा है इसे। बिल्कुल आपने सही कहा कि गठबंधन में खटास और दरार
दिख जरूर रहा है, लेकिन ये कितना गहरा है, कितना डीप है, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों तरफ से देखिए उधर की प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर चल रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव है, हालांकि उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री, अपने मंत्री को बुला करके जो वस्तु स्थिति है वो पूरी तरीके से जानने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने के पाठक को बुला करके वस्तु स्थिति की जानने की कोशिश की। तो जेडीयू और आरजेडी के बीच की जो दूरियां है वो कहीं ना कहीं इस विवाद के बाद गहराती नजर आ रही है। और एक तरफ अभी आपको पता ही होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई की चार्जशीट दायर की गई है, उसके ठीक बाद ये प्रेशर पॉलिटिक्स का होना कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सियासी भूकंप से पहले के ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्मोग्राफ है जो ये बताएगा कि भूकंप का पैमाना या भूकंप कितने पे आया है। तो ये अभी 48 घंटे अभी हुए हैं, यानी अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और कहीं ना कहीं अगर चंद्रशेखर सिंह बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस कदर मर्माहत नजर आए हैं कि वो इस्तीफे की बात भी सोच सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर होता क्या है।